वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणी रमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जिनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विधो पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्नाः विधिहरिगिरिसा आराधितालङ्करोतु। श्रावण मास का यह पवित्र पर्व चल रहा है, पर्व ही इसको कहिए। चातुर्मास्य का प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी से, उसके पश्चात कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, ये चार अत्यंत पुनीत मास कहे गए हैं। चातुर्मास्य की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन सामान्य रूप से इन 4 महीनों में किया जाने वाला साधन, किया जाने वाला पूजन अत्यंत प्रभावी, तीव्र होता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के पश्चात कोई नया संकल्प नहीं लेना चाहिए पूजन का, लेकिन ये केवल मांगलिक कर्मों के लिए निषेध है। जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि मांगलिक कर्म, गृह प्रवेश इत्यादि मांगलिक कर्म नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन अपना निजी साधन, जप, तप, पूजन तो अवश्य किया ही जाना चाहिए। इन्हीं महीनों में किया जाने वाला साधन, जप, तप, पूजन विशेष फलीभूत होता है। इसीलिए श्रावण मास में शिव पूजन, भाद्र मास में, आश्विन मास में, कार्तिक मास में विभिन्न प्रकार के पूजन होते हैं। भाद्र मास में गणपति पूजन होता है। एकादश दिवसीय गणपति पूजन महाराष्ट्र में खूब उत्तम तरीके से मनाया जाता है। तो उन महीनों में किया जाने वाला पूजन पवित्र होता है। यद्यपि वैशाख इत्यादि मास का भी अपना महात्म्य है। हम आपको धीरे धीरे करके अवसर मिला तो श्रावण महात्म्य इत्यादि भी सुनाएंगे। बड़ा पवित्र महात्म्य है और उनकी बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। हम श्रावण मास महात्म्य सुनाएंगे आपको। फिर वैशाख मास इत्यादि की अपनी अपनी महिमाएं होती हैं। शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन है, लेकिन यहाँ ये औचित्य नहीं है। मूल रूप से साधना करनी चाहिए, शिव पूजन करना चाहिए। हमारे अपने स्थान पर बड़ा पवित्र और बड़े सुंदर तरीके से श्रावण महीने के चारों सोमवारी में, सोमवार जो होता है, बड़ा पवित्र अवसर मिलता है और उसमें खूब अच्छे तरीके से भगवान आशुतोष भूत भावन शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। हमारे इस राष्ट्र में हम देखते हैं कई प्रकार के साधक, और इन मामलों में वैष्णवाचार्य भी सभी विशेष रूप से शिव पूजन करते हैं। शिव पूजन का बड़ा महात्म्य है। शिव पूजन इष्ट साधन में सहायक होता है। जिसके इष्ट शिव हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जिसके इष्ट शिव नहीं हैं वे भी शिव पूजन करें तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इष्ट की प्राप्ति में, इष्ट की प्रीति में आपको शिव पूजन बहुत सहायता प्रदान करेगा। इसलिए शिव पूजन कीजिए, अवश्यमेव कीजिए। अब है क्या कि ये वीडियो बनाने के पीछे का कारण मैं बता देता हूँ। वैसे समय का अभाव रहता है, लोग जब कहाँ वीडियो बनाएंगे, एक ही बार में 2, 4, 5 वीडियो अब बनाने का विचार करते हैं और विभिन्न विषयों पर बनाने का विचार करते हैं। यदि संभव हुआ तो वह करेंगे, अन्यथा देखते हैं क्या संभव हो पाता है। जब लोगों को मैंने कहा कि आप शिव पूजन कीजिए, जो भी हमारे अनुयायी हैं, जो भी हमारी बात को मानते हैं, और कई लोगों ने कहा आचार्य जी आपसे हमें दीक्षा लेनी है। कई लोगों का कहना है कि आचार्य जी आपसे आपके नेतृत्व में, आपकी सानिध्य में मुझे विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि कराने हैं। तो हमने कहा कि यदि साधना करनी है तो जो मार्गदर्शन हम देते हैं शास्त्रीय, अपनी मर्यादा की सीमा में उनका पालन करने वाले को ही हम मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो कई लोगों को लाइव कल
गूगल मीट के माध्यम से हमने वेबिनार किया था, उसमें हमने कुछ लोगों को मार्गदर्शन दिया। फेसबुक लाइव हुआ था, उसमें भी हमने लोगों को मार्गदर्शन दिया। फेसबुक लाइव पर कई लोग जुड़े थे। और उसी दौर में जब हमारा लाइव चल रहा था तो टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से भी लगभग कई 100 लोग, सब जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को मिला करके मुझे लगता है 300-400-500 लोग जुड़े थे। और कल के गूगल मीट में, गूगल मीट तो गुप्त होता है, उसमें कई लोगों, सभी लोगों का सानिध्य नहीं होता है, 15-20-25 लोग तक आते हैं। इससे अधिक को हम जोड़ते भी नहीं हैं। जिनकी रुचि होती है, क्योंकि गुप्त चर्चाएं होती हैं, तो सब लोगों को जोड़ने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो गूगल मीट के माध्यम से कल जब चर्चाएं चल रही थी तो हमने शिव पूजन का उपदेश दिया था। तो कई लोगों का प्रश्न आया, शिव पूजन कैसे किया जाए, शिव पूजन की क्या पद्धति हो। सामान्य रूप से केवल शिव पूजन नहीं, प्रत्येक पूजन की बात हम कर रहे हैं, प्रत्येक साधन की बात कर रहे हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। प्रत्येक साधन, प्रत्येक पूजन में क्या पद्धति अपनाई जानी चाहिए, सामान्य रूप से उनकी चर्चा की जाती है। शिव पूजन हो या कोई भी देव पूजन हो, कोई भी नित्य साधन हो, नित्यार्चन हो, उसमें हमें क्या करना चाहिए, उस पर दिशा निर्देशन करेंगे। और उसके पश्चात धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम शिव पूजन के भी कुछ उपदेश कर देंगे। कुछ विशेष नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं करना है जो असंभव हो, जो प्रायः लोगों को, नए साधकों के लिए कठिन हो। आप नए साधक हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, आबाल वृद्ध हैं, अधिकारी हैं, अनाधिकारी हैं, सबको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ उपदेश कर रहा हूँ। नित्य पूजन में केवल ये श्रावण मासीय शिव पूजन में नहीं, जीवन पर्यंत जब भी पूजन करने बैठो तो प्रारंभिक कुछ आचरण अवश्य करो। पहले आचमन कर लेना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, गो योनि मुद्रा इसको कहते हैं। इस प्रकार से ये देख लो, इसको कहते हैं गो योनि मुद्रा। ये इस मुद्रा से, इस मुद्रा में जल ले लेना है। यदि आचमनी है तो आचमनी का प्रयोग कीजिए, लेकिन सर्वोत्तम मुद्रा ये है, इसको गो योनि मुद्रा कहा जाता है। देखिए, ठीक है, ये गो योनि मुद्रा है। और इस प्रदेश से ही जल का प्राशन किया जाना चाहिए, यहाँ से जल का प्राशन किया जाना चाहिए, ऐसे निकलता है, इस प्रकार से किया जाना चाहिए। गो योनि मुद्रा बना करके और फिर उससे जल का पान कीजिए। और अगर गो योनि मुद्रा नहीं बनानी है तो सामान्य रूप से आप चाहें तो आप आचमनी रखिए। एक तांबे की आचमनी होती है, पीतल की आचमनी होती है, सबसे उत्तम तांबे की आचमनी है। तांबे की आचमनी रखिए, जल का प्राशन कर लिए थोड़ा सा। कहा गया है चना, एक चना जो होता है, एक मसूर होता है, मसूरान कहा जाता है, वो डूब जाए इतना जल प्राशन करना चाहिए। तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये कह करके जल का हमने प्राशन कर लिया। और पुनः ऋषिकेशाय नमः, जनार्दनाय नमः, गोविंदाय नमो नमः कह करके बाईं तरफ, पुरुष बाईं तरफ, स्त्री दाहिने तरफ हाथ धो लेंगे। स्त्री दाहिने तरफ, पुरुष बाएं तरफ। याद रखिएगा, नोट करते चले जाइए इन विषयों को जो मैं बता रहा हूँ। स्त्री अपने दाहिने तरफ हाथ धोए, पुरुष अपने बाएं तरफ हाथ धोए। कहा क्या कह करके हाथ धोना है? ऋषिकेशाय नमः, जनार्दनाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, 3 बार हाथ धो लेना है। फिर उसके पश्चात अंगूठे से अपने होंठ को पोंछ लेना चाहिए। फिर हाथ एक बार धो लेना चाहिए बिना मंत्र बोले ही। बाएं हाथ में जल लो, दाहिने हाथ से ढको। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहयाभ्यन्तरः शुचिः। इससे अपना अभिसिंचन करो। कुछ पूजन की सामग्री लाए हो, फूल, पत्र, पुष्प, धूप दीप इत्यादि, उस पर भी थोड़ा छीट दो, ठीक है ना। अगर ये सब मंत्र याद नहीं है तो इतना याद रहेगा, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, इतना कह करके भी छीट देंगे तो कार्य बन जाएगा।
प्रणव का प्रयोग यानी ओम अपवित्र पवित्रो वा, ये वही करेंगे जो द्विज हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं, इस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए। महिलाएं नहीं करेंगी। महिलाएं, मिथिला में परंपरा है नमो का प्रयोग, नमो या नमः शब्द का प्रयोग मंत्र के प्रारंभ में कर लेते हैं। अन्यथा शास्त्रों में श्री, ह्रीम, औम, ओ, औकार, इसको भी शूद्र प्रणव कहा जाता है। औम जिसको कहते हैं, ओ आ ओ औ जो होता है तो उसमें अनुस्वार लगा देंगे औम, वह भी शूद्र प्रणव है। ह्रीम, यह भी शूद्र प्रणव कह सकते हैं इसका। अन्यथा ये तांत्रिक प्रणव है, ह्रीम तांत्रिक प्रणव है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अथवा श्री, श्री का प्रयोग कर सकते हैं, सर्वोत्तम है। ये कौन करेंगे? जिनको प्रणव में जिनका अधिकार नहीं है। अपने अधिकार की सीमा का ज्ञान रहना चाहिए तो अनुष्ठान का फल मिलेगा। मैं नित्यार्चन की बात कर रहा हूँ। अपवित्र पवित्रो वा कर लिए, श्री का प्रयोग करके श्री अपवित्र पवित्रो वा, हरिम अपवित्र पवित्रो वा, ओम अपवित्र पवित्रो वा, इसका प्रयोग करिए। ओम से बचिएगा इसलिए क्योंकि ओम और ओम में बहुत अंतर नहीं होने के कारण यदि जीवास्खलन हुआ तो प्रभाव अनुचित पड़ेगा। अन्यथा ओम शब्द शास्त्रोचित है कि शास्त्र द्वारा प्रमाणित है कि वह शूद्र प्रणव है। ओम यह जो है वेद प्रणव है, प्रणव जिसको कहते हैं। तो अधिकार की सीमा का ध्यान रखिएगा, अन्यथा हानि की संभावना है। ठीक है, इतना कर लिए, आचमन कर लिए, उसके पश्चात मार्जन कर लिए। भूमि आसन का स्पर्श करते हुए ये देखिए, बायां हाथ और उस मणिबंध है, इसको मणिबंध कहते हैं। बाएं हाथ के मणिबंध के ऊपर दाहिने हाथ का मणिबंध रख करके उसको आसन का स्पर्श करके, यदि मंत्र स्मरण हो तो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम नित्यं पवित्रं कुरु चासनम, इसका उच्चारण करेंगे। अथवा पृथिव्यै नमः कह करके भी कार्य चल सकता है। ठीक है ना, ये कह करके अब पृथ्वी का स्पर्श कर लेंगे। फूल है तो एक फूल छोड़ देंगे आसन के नीचे, आसन को प्रणाम कर लेंगे। आसन जल है उसका सिंचन कर देंगे। अब जल पात्र का स्पर्श करेंगे। अब देखो, जो विशेष साधक होते हैं, तंत्र साधक होते हैं, वे अर्घ स्थापन करते हैं। प्रारंभिक पूजन में सामान्य अर्घ की स्थापना करते हैं, पूजन आगे बढ़ता है तो विशेष अर्घ की स्थापना करते हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ा विस्तार का विषय है, ये सामान्य चर्चा का विषय है भी नहीं और लोगों को समझ में आएगा भी नहीं, कठिन है। सामान्य रूप से क्या करना है, सिर्फ जलपात्र का स्पर्श कर देना है। ठीक है, सिर्फ जलपात्र का स्पर्श कर लेना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इससे जलपात्र का स्पर्श कर लेना है। ये इसको कहते हैं अंकुश मुद्रा। अंकुश मुद्रा ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। यदि ये दोनों में से कोई एक बना दीजिए, ये देखिए अंकुश मुद्रा। पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोना होता है उसको कहते हैं अग्निकोण। अग्निकोण में आकाश की तरफ यह मुद्रा इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अग्निकोण में आकाश की तरफ। आप उत्तर मुख हैं, अगर आप उत्तराभिमुख बैठे हुए हैं तो आपके दाहिनी तरफ पीछे जो है अग्निकोण पड़ेगा। अगर आप पूर्वाभिमुख बैठे हुए हैं तो आपके दाहिनी तरफ ऊपर सीधे सामने जो है अग्निकोण पड़ेगा। आप इस प्रकार से अग्निकोण में आकाश की तरफ दिखा करके एक बार दिखाएंगे और यह मंत्र गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, गंगाद्यः सरितः सर्वे समुद्राश्च सरांसि च आयन्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन ते देव तीर्थं देहि दिवाकर, कह करके जो है स्पर्श कर लेंगे पात्र का। मत्स्य मुद्रा इसको कहते हैं। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख लिए और इस प्रकार से यह दिखा करके पात्र को ढक लेंगे। पात्र को, जल पात्र को ढकेंगे और पात्र को एक बार ढक करके उसके पश्चात पवित्रम भव यह करके फिर अमृतम भव इत्यादि बहुत उसके पश्चात की जो प्रक्रिया है थोड़ा कठिन है, लंबी हैं। उसमें फिर सूर्य आदि जो मंडल हैं उनकी कलाओं की, चंद्रमा के कलाओं की। और कुछ लोग यह समझें कि उनका विस्तार से मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो पद्धतियाँ नहीं हैं, पद्धतियाँ हैं।
सूर्य की 12 कलाएं, चंद्रमा की 16 कलाएं, अग्नि की 10 कलाएं, फिर रुद्र 11 कला, विष्णु कला इत्यादि का भी विस्तार से वर्णन है। इन सभी कलाओं की एक एक कलाओं की पूजा का वर्णन है। विशेष अर्घ के मामले में भी होता है, सामान्य अर्घ में भी होता है, लेकिन इतना सब कुछ आपको नहीं करना है। इतना जितना हमने कहा वह करके और उसके पश्चात एक फूल जो है थोड़ा अक्षत और फूल जल पात्र में छोड़ देंगे। अब आपका पात्र जल जो है वो पूजन के योग्य हो गया। तो पूजन के योग्य जब जल पात्र जल हो जाता है तो पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सूर्य की उपासना करने का विधान है, फिर पूजन आगे की प्रक्रिया करेंगे। पहले सूर्य की उपासना करेंगे। आरोग्यम भास्करात् इच्छेत, भास्कर यानी सूर्य से आरोग्य की कामना करनी चाहिए और सूर्य की ही उपासना पहले करनी चाहिए। अब आप यदि पूजा स्थान से उठ के जाना नहीं चाहते हैं तो उसी स्थान पर कर लें। क्या करें? सामने एक पात्र रख लें और उस पात्र में अर्घा से जल लें और नमो विवस्वते ब्रह्मण या जपा कुसुम संकासम या एहि सूर्य सहस्त्रांशो इत्यादि कई मंत्र हैं कि कोई एक मंत्र पढ़ करके या सिर्फ सूर्याय नमः कह करके जल गिरा देंगे। यह होगी प्रक्रिया। इतना कर दिए। एहि सूर्य, एक मंत्र हम बता देते हैं। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्ध्यन दिवाकरो। यह मंत्र आपको सार्वजनिक रूप से कहीं मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। दूसरे मंत्र हैं जो थोड़ी दुर्लभ हैं। नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। यह मंत्र आपको प्रायः कठिनता से मिलेगा, लेकिन मिल सकता है। मेरु तंत्र में इसका वर्णन है, मेरु तंत्र में मिल जाएगा, अन्य अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएगा यह मंत्र। मिथिला की परंपरा में तो प्रायः यही मंत्र प्रयोग होता है। तो इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ दे देना है। श्री सूर्याय नमः, सूर्य नारायणाय नमः इत्यादि कह करके 3 बार दे देंगे या एक भी बार दे देंगे। अर्घ थोड़ा सा अर्घ दे दिए, पूरा जलपात्र खाली नहीं करना है, क्योंकि उस पूरे जलपात्र से पूजन होगा और उसी जलपात्र से आगे पूजन करेंगे। नित्य पूजन की यही प्रक्रिया है। अब पूजन में आगे क्या करना है ये तो हमने प्रक्रिया बता दी। सूर्य को अर्घ दे दिया। अब इसी से सामने का जो है पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण, मिट्टी का निर्माण हम पहले कर चुके हैं, शिवलिंग का निर्माण इत्यादि, क्योंककि श्रावण मास हमको शिव पूजन भी करना है। तो एक अलग से यह तो विषय अलग हो गया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कीजिए, 365 दिन कीजिए, जरूरी नहीं कि श्रावण में कीजिए। यदि श्रावण में करते हैं तो वहाँ कर लेना। इतनी प्रक्रिया कर लेने के पश्चात जो है शिव पूजन का प्रारंभ करेंगे। और शिव पूजन के प्रारंभ से पहले क्या करेंगे? किसी भी पूजन के प्रारंभ से पहले गणपति गौरी का पूजन अनिवार्य होता है या पंच देवताओं का पूजन अनिवार्य होता है। गणेशंच दिनेशंच वहनीम विष्णुम शिवम शिवाम संपूज्य देव षटकम सोधिकारी सर्वकर्म सो। 6 देवताओं की पूजा करके ही अन्य देवताओं के पूजन का अधिकार होता है। तो पहले देवता सूर्य की पूजा तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब भगवान गणपति की पूजा कर लें, विष्णु की पूजा कर लें। महिलाएं विष्णु की पूजा नहीं करती हैं। महिलाएं विष्णु की पूजा नहीं करती हैं। महिलाएं गौरी की पूजा करें। जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो गणपति गौरी की पूजा कर लें। और जो सौभाग्यवती महिलाएं नहीं हैं, जो धूमावती स्वरूपिणी हैं, जिनके पति नहीं रहे, ऐसी माताओं को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की नित्य पूजा करनी चाहिए। और जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वे गौरी की पूजा करें, विष्णु की अलग प्रकल्पों में पूजा करें। पंचदेवों में नित्यार्चन में विष्णु की पूजा का अनिवार्य नहीं माना गया है। प्राय परंपरा में नहीं माना गया है। मिथिला परंपरा में तो नहीं है, अन्य क्षेत्रों में जो हो सो हो, अलग विषय। आपको नित्यार्चन में क्या करना है? भगवती गौरी का आवाहन करना है और गौरी का पूजन करना है। गणेश जी का आवाहन करना है, गणेश जी का पूजन करना है। कैसे करेंगे गणपति गौरी का आवाहन और पूजन, गणेश जी का भी आवाहन और पूजन? अब शिवलिंग हम आपको शिव पूजन का ही प्रकल्प बता देते हैं, उसी में ही आपका सारा पूजन हो जाएगा। ठीक है ना? ये मिट्टी का शिवलिंग बना लिए, कुछ नहीं करना है। मिट्टी के शिवलिंग पर ही जो है वहीं पर बगल में ही भगवान गणेश का आवाहन कर लेना है। श्री गणेश यहाँ गच्छहि तिष्ठ और पूजन कर लेना है। गौरी यहाँ गच्छहि तिष्ठ गौरी नमः पूजन कर लेना है। गणेशाय नमः गणेश का पूजन कर लेना है। कार्तिकेय का पूजन कर लेना है। स्कंद यहाँ गच्छहि तिष्ठ स्कंदाय नमः। ठीक है ना?
ये सब पूजन कर लेना है। महादेव का पूजन करना है। महादेव के पूजन की प्रक्रिया हमने पहले भी बताई थी। शूलपाणे यहाँ गच्छे हि तिष्ठ, या घोष यहाँ गच्छे हि तिष्ठ, पिनाक दृग यहाँ गच्छे हि तिष्ठ इत्यादि मंत्रों से, किसी भी मंत्र से आप उनका आह्वान कीजिए और पूजन कीजिए। पिनाक ध्रजे नमः ऐसा कहा, या कहीं शूलपाणे नमः या शिवाय नमः कह करके आप पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि दीजिए। उसी स्थान पर आप विशेष पूजन करना चाहते हैं, श्रावण मास है तो घी रखेंगे, दूध रखेंगे, दही रखेंगे, शहद रखेंगे, शर्करा रखेंगे, चीनी नहीं शर्करा की बात कर रहे हैं, गुड़, उसको जल में भिगो करके घोल करके एकदम पूरा जो वो एकदम रस हो जाए इस तरह से रखना। ऐसा नहीं कि पूरा ढेला लेकर के महादेव से मिट्टी का शिवलिंग है तो जल में घोल करके एक पात्र में रख देंगे, पूरा ढीला हो जाएगा, उसको अच्छी तरह से उसको मिला लेंगे और वो धीरे धीरे करके चढ़ाएंगे। थोड़ा शहद चढ़ा दिए, दही चढ़ा दिए, दूध चढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए क्योंकि मिट्टी का शिवलिंग है, थोड़ा थोड़ा चढ़ा दिए। फिर नमामि शमीशान इत्यादि मंत्रों से जल से अभिषेक करेंगे। अच्छा, इन सब द्रव्य पदार्थों को चढ़ाने से पहले मिट्टी का शिवलिंग है ना, तो एक बिल्वपत्र या पुष्प रख दीजिएगा ताकि खंडित हो। तो तंत्र में एक और प्रक्रिया है कि जब रुद्राभिषेक हो जाए तो मिट्टी के शिवलिंग का रुद्राभिषेक होते वो खंडित हो और इतनी अच्छी तरह से खंडित हो जाए कि वो पूरी तरह से एकदम जल में मिल जाए तो वह पूजन सफल माना जाता है। अन्यथा यदि थोड़ा टुकड़ा भी रह गया तो असफल माना जाता है। तो इतना कौन करेगा कि खंडित, हाथ से तो खंडित करना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, इसलिए उन प्रक्रियाओं के पीछे मत जाइए। सामान्य रूप से खंडित ना हो इतना ध्यान रखेंगे। नित्य पूजन करेंगे। अंत में अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ कर लेंगे। बहुत सारे स्तोत्र है शंकराचार्य के नित्य शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करके भगवान महादेव से क्षमा मांग लेंगे। नित्य यह पूजन करेंगे और फिर मंत्रों का जप करेंगे। जो भी आपके मंत्र है उन मंत्रों का जप करेंगे। जो इष्ट मंत्र है आपका उसका जप करेंगे, अथवा हमने जो उपदेश दिया उन मंत्रों का जप करेंगे और उन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। तो श्रावण मास में इस प्रकार से यदि आप आचरण करेंगे तो विश्वास कीजिए आपको शिव पूजन का फल मिलेगा और भरपूर मात्रा में फल मिलेगा। यदि अर्थबल हो, धन हो, थोड़ा सामर्थ्य हो तो रुद्राभिषेक करवाया कीजिए ब्राह्मणों से, आचार्यों से। हाँ, सामवेद वेदोक्त मंत्रों से, यजुर्वेदोक्त मंत्रों से, सामान्य रूप से यजुर्वेद के मंत्र से, रुद्र सूक्त से, नील सूक्त से जो है रुद्री का पाठ करते हुए अभिषेक होता है, अथवा रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए अभिषेक होता है। खूब सुंदर तरीके से महादेव का अभिषेक करवाइए, उसका भी फल आपको मिलेगा। तो इन प्रक्रियाओं का पालन करने से शिव पूजन का भरपूर फल मिलता है। हमने एक पद्धति बता दी आपको, पद्धतियों का पालन कीजिए। हम यदि होगा, संभव हुआ, यदि हमारे पास तो समय का अभाव है तो भी संभव हुआ तो हम एक प्रक्रिया लिख करके दे देंगे कि कैसे पंचदेव उपासना करना चाहिए, कैसे नित्य पूजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। सदा शिवार्पणमस्तु।